मेरी खुशनसीबी है कि ये जो आपके पिछले दौर में शेर अली गुरजानी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये मेरे छठी क्लास के स्टूडेंट थे, लेकिन सुसर के फौत होने के बावजूद भी वो स्कूल में हाजिर था। He has been teaching his students with sincerity, and I think many of his students has gone to many highest posts. वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं टीचर, लेकिन अब उनका ये है कि गवर्नमेंट ने तो एमएससी लेवल के दे दिए, लेकिन वो आए हैं, उन्होंने सही माने मेहनत नहीं की। उन्होंने ये सोचा है कि हमने इधर रहना ही नहीं है। जिंदा मिसाल है, तौसा राज में था, मेरा एक एसएसटी था, उसका जो है ना सुसर फौत हो गया। सरकारी स्कूल के टीचर बड़े कहा जाता है कि आमतौर पर तासुर भी पाया जाता है कि बड़े कामचोर होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो छुट्टियां ज्यादा कर ले। आपने अब तक छुट्टियां नहीं की, वजह क्या थी? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ कराने चला हूं कि जिन पर यकीनी तौर पर आप रश्क भी करेंगे। मेरे साथ सर जफर अब्बास खरल साहब मौजूद हैं। आज ये रिटायर हो रहे हैं अपनी 60 साल की उम्र के अंदर। इस वक्त ये रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की शायद उन चंद शख्सियात के अंदर होंगे, तालीमी शख्सियात के अंदर होंगे कि जिन्हें अपने 37 साल कैरियर में इन्होंने कभी भी ये स्कूल से लेट नहीं हुए, कभी इन्होंने छुट्टी नहीं की। हेडमास्टर के तौर पर रिटायर हो रहे, कभी इनकी इंक्वायरी नहीं लगी और कभी आज तक इन पर कभी करप्शन का केस नहीं हुआ, कभी आज तक इनकी तरफ कभी उंगली नहीं उठी। पाकिस्तान के तकरीबन 5 अजला में इन्होंने ड्यूटी की। इन्होंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर भी ड्यूटी की, एसएसटी साइंस टीचर के तौर पर भी इन्होंने ड्यूटी की, हेडमास्टर के तौर पर भी ड्यूटी की। लेकिन ऐसी शख्सियत है कि जिन्हें 37 साल कैरियर के दौरान कभी किसी को ऐसा मौका नहीं दिया कि इनकी तरफ उंगली उठा सके। अजीम शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद भी है। उनके कैरियर के हवाले से भी आज उनसे गुफ्तगू होगी और उनकी निजी जिंदगी जो है उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत मुबारक हो। ये कहा जाता है कि जब आप एक ऐसी पोस्ट पे होते हैं कि बड़ी पोस्ट जहां से आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, वहां से रिटायर होना और फिर बाइज्जत होना, तो सबसे पहले तो ये आपके लिए एजाज़ है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये कैरियर कहां से शुरू हुआ था? ये सर मैंने 1986 से कैरियर शुरू किया था बतौर साइंस टीचर के, और पहली मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल लालगढ़ में हुई थी, जो कि राजनपुर में है। और उस वक्त ये मेरी खुशनसीबी है कि ये जो आपके पिछले दौर में शेर अली गुरजानी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये मेरे छठी क्लास के स्टूडेंट थे जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। जब आप राजनपुर गए थे तो शेर अली गोरचानी साहब भी आपके स्टूडेंट, ये भी आपके स्टूडेंट थे? हाँ, अपना, क्योंकि हेडमास्टर जो मैं था तो अपना शागिर्द था ये। तो फिर इसके बाद मैंने सर 23 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल अमीरपुर के नक्के में गुजारे हैं, यानी 1987 से लेकर 2009 तक गवर्नमेंट हाई स्कूल अमीरपुर के नक्का में गुजारे हैं। और तकरीबन वहाँ 15-16 साल जो है बतौर इंचार्ज हेडमास्टर के गुजारे हैं। और वैसे तो साइंस टीचर था ना, लेकिन 15-16 साल जो है बतौर मैंने इंचार्ज हेडमास्टर के गुजारे हैं। सर राजनपुर काफ़ी खतरनाक इलाका गिना जाता है, तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस था, और पहले तौर पे आपने ज़िले से भी बाहर गए, बल्कि बहुत ही ज़्यादा दूर गए थे, तो ये तजुर्बा कैसा था आपका? बेहतरीन तजुर्बा था, क्योंकि हमारा भी अवाइल था, शुरू में यानी सर्विस में आए थे। लेकिन अगर कोई लीडर आदमी हो और मेहनती हो ना, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। हमने जाते ही शुरू से ही हमने मेहनत की है, और वहाँ भी माशाल्लाह पहला साल का मेरा रिज़ल्ट था 100% रिज़ल्ट था। सरकारी स्कूल के टीचर बड़े कहा जाता है कि आमतौर पर तासुर भी पाया जाता है कि बड़े कामचोर होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो छुट्टियां ज़्यादा कर ले। आपने अब तक छुट्टियां नहीं की, वजह क्या थी? सर ये मेरा जो है ना, ये मेहनत करना या ईमानदारी से ड्यूटी देना, ये हमें वालिदैन की तरफ से हमें जो है ना एक नसीहत थी कि बेटा अगर आपने एक्टिव लाइफ में आना है तो मेहनत से और ईमानदारी से आपने ड्यूटी देनी है, बेईमानी से आपने नई बच्चों को खिलाना। बैरूनी ज़िला से, राजनपुर से आप आबाई ज़िले के अंदर आ गए, आबाई ज़िले से फिर उसके बाद ये सफ़र कहाँ तक जारी रहा है? ये तकरीबन सफ़र हमारा जंग तक जारी रहा। अब हम इस जो रिटायरमेंट ले रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट जंग से ले रहे हैं, और ये सर मेरे टीचर गवाह हैं। जब मैं इधर आया था, आप जो साउथ पंजाब का जो सेक्रेटरी है ना एहतशाम अनवर, इसने बाकायदा, जब मैं मुजफ्फरगढ़ से आया था, इसने मुझे बाकायदा मेरे 3 साल रिज़ल्ट की सनद दी थी, 100% मैट्रिक रिज़ल्ट की, यानी एक्सीलेंट की इसने मुझे सनद दी थी। तौसा जैसे खतरनाक इलाके के अंदर भी रहे, तो कभी डर नहीं लगा? वो स्कूल बिल्कुल डैमेज था, ख़त्म था,
लेकिन इसके बावजूद इनरोलमेंट के हवाले से भी मैंने वहाँ काफ़ी तगदो किया, और इनरोलमेंट तकरीबन मैं जब गया था उस वक्त 200-250 सिर्फ उसकी इनरोलमेंट थी, और जब छोड़ कर आया हूँ 535 पे छोड़ कर आया था इनरोलमेंट। और तीनों साल मैंने रिजल्ट जो दिए हैं 100% रिजल्ट दिए हैं मैट्रिक के। ये भी सर कहा जाता है कि जिस वक्त आप वहाँ तौनसा के अंदर गए थे तो इनरोलमेंट है वो 200+ थी, लेकिन वो भी फेक थी। बिल्कुल फेक थी। लेकिन फेक होने के बावजूद भी टीचरों को भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साथ काम किया, उनको कहा कि काम करें इंशाल्लाह। फेक को लेवल पे लेके आना और लेवल उसके बाद फिर उसे इतने ज़्यादा एक्सटेंड करना, बढ़ाना, कैसा तजुर्बा था सर? ये तो है ना, अगर इंसान मेहनत करना शुरू कर दे, टीचर भी मेहनत करना शुरू कर दें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनरोलमेंट ना बढ़े। 5 अजला में आपने हेडमास्टरशिप की, 5 अजला में आपने पढ़ाया है। कौन सा ज़िला ज़्यादा सूटेबल रहा कि जहाँ आपको मज़ा आया, और कहाँ ऐसे जहाँ कहीं ना कहीं आप परेशान हुए? वैसे सर ये मशहूर तो है ना कि घर घर होता है, तो ये तो हमें अपने घर को छोड़कर फिर पता चला है कि हमारा आबाई ज़िला क्या था। लेकिन माशाल्लाह मुझे यहाँ भी बहुत चार्म आया है। चार्म तब आता है सर जिस चाहे घर में भी हो ना, अगर सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव हैं तो मज़ा है, अगर सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है। अमूमी तौर पर देखा गया है कि टीचर्स पहले आ जाते हैं लेकिन हेडमास्टर साहब ज़रा लेट आते हैं, लेकिन आपके बारे में ये था कि आप 37 साल में कभी भी लेट नहीं हुए, हमेशा आप टाइम पे पहुंचे, टाइम से पहले पहुंचे। ये वजह क्या थी? कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी? ये मोटिवेशन आई कहाँ से थी? वो ये मोटिवेशन थी कि अगर मैं टाइम पे जाऊंगा तो मेरा सबऑर्डिनेट भी टाइम पे आएगा, उसको शर्म आएगा कि जब ये 40-50 किलोमीटर के फासले पे ये आया हुआ है और हम 1 किलोमीटर पर ये 2 किलोमीटर के फासले से लेट आ रहे हैं, उनको शर्म आएगा। और इंशाल्लाह उनको शर्म ही आया है, और वो इससे भी पहले आए हुए थे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी सूरत हाल होती है, बहुत सारे ऐसे स्कूलों में अगर हम माजी के दौरान अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, या आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रस्ट है, एतमाद है, ये कम होता गया। इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। नहीं, आप भी माशाल्लाह ट्रस्ट है, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो है ना वो प्राइमरी पोर्शन जो है ना उसने हमें ज़वाल पजीर किया है। प्राइमरी पोर्शन पे जो है ना, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गिला नहीं है, उन्होंने MSc बच्चे दे दिए हैं, वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं टीचर। लेकिन अब उनका ये है कि गवर्नमेंट ने तो MSc लेवल के दे दिए, लेकिन वो आए हैं, उन्होंने सही माने मेहनत नहीं की। उन्होंने ये सोचा है कि हमने इधर रहना ही नहीं है। कभी वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे रहे हैं, भाई हम इसमें चले जाएंगे, लेक्चरशिप में चले जाएंगे, कभी कोई जॉब मिल जाएगी, यानी वो यहाँ जो है ना इंटरेस्टेड नहीं रहे। आपने 37 साल का अरसा गुजारा है गवर्नमेंट सेक्टर में, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये है कि वो इंटरेस्टेड नहीं रहे। आपने 37 साल का अरसा गुजारा है। 37 साल के दौरान बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आई होंगी, परेशानियां आई होंगी, आपको निजी मसाइल भी होंगे, लेकिन आपने छुट्टी नहीं की। इतने राज क्या है इसका, लोग जानना चाहते हैं। सर वो आपकी बात सही है कि ये है ना, जब एक सरबराह सो जाता है सारी काम सो जाती है। जब मैं सो जाता है, जब मैं छुट्टियां करता तो ला माला मेरे सबऑर्डिनेट वो मुझसे भी ज़्यादा छुट्टियां करते। तो एक मैं उनके लिए मिसाल बनाऊं कि जब हमारा सरबराह जो है वो छुट्टी नहीं करता, हम क्यों करें। फिर मैंने इनको ये भी है खुली इनको छुट्टी दी गई थी, भाई आपने छुट्टी नहीं करनी, लेकिन आपने जितनी इमरजेंसी है आप स्कूल में आना है, पीरियड वो अपना आप पढ़ा कर चले जाए। यानी अगर किसी का छठा पीरियड है तो वो बेशक पहले उसे मुकम्मल तीसरा पीरियड पढ़ा ले, उसके बाद उसे हाँ चला जाए। और इसकी लेकिन छुट्टी नहीं करनी। जिंदा मिसाल है, तौसा राज में था मेरे एक SST था, उसका जो है ना सुसर फौत हो गया, लेकिन सुसर के फौत होने के बावजूद भी वो स्कूल में हाजिर था, और 11 बजे तक उसका जनाजा था, उसने तकरीबन 10:30 बजे तक पढ़ाया, फिर चला गया। यानी आप समझते हैं कि टीचर्स के लिए हेडमास्टर का रोल मॉडल होता है, मतलब अगर उसने अच्छा किरदार रखा, वो अटेंडेंस फुल देगा तो टीचर्स भी फुल देंगे इसके। और फिर हेडमास्टर के लिए जो ना है वो इसके लिए ये है कि वो थोड़ा सा वो सब्र करने वाला हो, जल्दबाज ना हो। अगर वो सब्र करता है ना, क्योंकि जो हमें हुकूमत कहती है, जो हमें महकमा कहता है, अगर उसके मुताबिक चलें तो इदारा एक दिन भी नहीं चल सकता, उसको अपनी विजन के मुताबिक चलाना होता है। उस्ताद को छुट्टी भी देनी है, उसको पीरियड भी देना है, दूसरे टीचर का पीरियड भी देना है, हर तरीके से उसको जो हमने करना। लेकिन इसके बावजूद अगर हम सब्र करेंगे, हमें कुछ सब्र होगा तो उस्ताद भी काम करेगा, हम भी।
बहुत सारे यंग टीचर जो हैं वो जफ़र अब्बास खरल साहब की तरह एक बाइज़्ज़त रिटायरमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसी तरीके से वो गुजारें कि उनका कैरियर जो है वो किसी भी दाग से खाली हो। कैसे कर सकते हैं? कोई बड़ी नसीहत उन यंग टीचर्स के लिए या यंग जो हेड मास्टर्स आए हैं उनके लिए क्या नसीहत? सर मेरी एक ही नसीहत है कि चाहे टीचर से लेकर सरबराह तक, अगर वो करप्शन नहीं करता, अपने फ़राज़ सही मायने में देता है, उसे किसी चीज़ का कोई डर भी नहीं है और निडर होकर वो अपनी ड्यूटी करेगा। Mr. Shokar is a prominent educationist and is working in the government higher secondary school in Chowk, Sarwar Shahid, as a senior subject specialist. I want to know about Mr. Zafar Abbas, who has been going to retire. So what type of life did you spend in your company of Mr. Zafar Abbas? Thank you very much. Mr. Zafar Abbas is my best friend, and he is a good educationist. And he has a multi-dimensional personality. He is a good teacher, good administrator, and has so many other qualities. Sir, I think to work in a rural area like the Chowk Sarwar Shahid is very difficult. And he was very accustomed to some of his habits, including regularity. Yeah. So, were you impressed by his regularity? Yeah, he has been regular and punctual during his services, and he has been teaching with his good analysis and mentality. He has been teaching his students with sincerity, and I think many of his students has gone to many highest posts.